गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का ही। इंडियन हिस्ट्री हमने जब तक पढ़ी है कि भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भारत में कैसे डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे शुरू होती है वो भी हमने देखा, पंचवार्षिक योजनाएं हमने देखी। ठीक है, अभी बात करते हैं गांधी जी की मूवमेंट कहाँ खत्म होती है। ठीक है, गांधी जी की मूवमेंट गांधी जी के मरने के बाद, भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ पर शुरू रहती है। अभी वो मूवमेंट क्या थी और उसके मोटिव्स क्या थे, ये आज के लेक्चर में हम जानते हैं। अभी इस मूवमेंट का नाम है सर्वोदय मूवमेंट, सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण, जो भी लोग यहाँ पर हैं सारों का इस योजना के अंदर कल्याण होना चाहिए। ऐसी एक नीति बनाई जाए, ऐसे मार्गदर्शक तत्व बनाए जाए जिसके तहत सभी के ऊपर फोकस किया जाए और सभी को प्रगति की दिशा की ओर ले चले। ऐसा इसका एक मोटिव था सिंपल लैंग्वेज में। आइए इसको डिटेल से जानते हैं क्या था ये सर्वोदय आंदोलन। व्हाट इज सर्वोदय? इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ ऑल। जैसे मैंने आपको बताया था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द पीपल ऑफ रूरल इंडिया बाय पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मीन। प्रगति के तरफ तो जाना है, बट किस किस को साथ में लेके जाना है? रूरल एरिया में भी जो लोग रहते हैं, जो भी शोषित है, पीड़ित है, सभी को लेके चलना है और कोऑपरेटिव मीन्स और पीसफुल तरीके से जाना है। ये आइडिया एक रस्किन नाम का एक फिलोसोफर था जिससे बोरोड की गई थी। रस्किन नाम याद रखना है आपको तो, और सर्वोदय का मीनिंग भी आपको याद रखना है। द कंसेप्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ये सर्वोदय मूवमेंट भारत में शुरू की थी। अभी इट इज अ कंप्रेहेंसिव सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल फिलोसॉफी। अलग ही तरह की फिलोसॉफी थी। गांधी जी ने यहां पर राम राज्य की कंसेप्ट बताई थी। राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य। अभी राम हुए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। बट राम का राज कैसा था? तो सारे लोग खुशहाल थे, राजा अच्छा था और सारे लोगों का कल्याण उस राज्य में होता था। ऐसी एक कंसेप्ट बताई जाती है माइथोलॉजी में। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की कंसेप्ट यहां पर इंपोज करने की गई और आइडियल स्टेट की कंसेप्ट बताई। राम राज्य हमारा आइडियल स्टेट है, उसी के तरफ हमें बढ़ना है, सभी का कल्याण हो, ये एक भावना इसमें अनुसूत थी। तो जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मोरल, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी उसमें इनबिल्ट थी। आइए आगे देखते हैं। आफ्टर गांधी इट वाज सब्सिक्वेंट एडॉप्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे। ये नाम अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे। आचार्य विनोबा भावे जी ने गांधी जी के बाद इस मूवमेंट को जारी रखा। 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी के मरने के बाद आचार्य विनोबा भावे जी ने ये मूवमेंट शुरू की थी। अभी आचार्य विनोबा भावे ने कैसे काम शुरू किया ये भी हम जानते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ हाई आइडियल्स ऑफ सर्वोदय, विनोबा भावे इस्टेब्लिश्ड अ सर्वोदय सर्वोदय समाज की स्थापना करते। अभी यही जो कंसेप्ट गांधी जी ने बताए थे, उसी के आधार पर ये सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। अभी सर्वोदय मूवमेंट चालू किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। और सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? तो नाम रहेगा आचार्य विनोबा भावे। ये आपको सेंटेंस अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी इसमें क्या आइडियाज थी, क्या फिलॉसफी थी, आइए देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द नेशन इज द ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन सेंट्रिक आइडिया इसमें रखी गई थी। कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह, यहां पर कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं था, इकोनॉमिक वेल्थ नहीं थी। यहां पर अगर मानव जिंदा रहेगा तो इकोनॉमिक वेल्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहां पर ये ह्यूमन सेंट्रिक आइडिया रखी गई। इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग है, मानवता है। तो मानवता को यहां पर इंपॉर्टेंट दिया गया। एवरीवन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट नेशन प्रोडक्शन। सभी ने मिलकर इस देश को प्रगति की तरफ बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता में सभी ने अपनी हिस्सेदारी देना है। ये एक यहां पर पॉइंट था।
इट एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी इसके लिए ये लाइन सबसे याद रखो, क्योंकि इसके आधार पर एक आंदोलन विनोबा भावे जी ने आगे भी शुरू किया है, जिसको भूदान आंदोलन कहा गया है। अभी इक्विटेबल मतलब भारत में उस समय में इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत में जमींदारी सिस्टम बहुत बड़े तौर पर चलती थी। अभी जमींदारी सिस्टम में क्या चलता था, तो जो जमींदार है उसके पास में 1000 एकड़ जमीन रहती थी, और जो भी उसके पीजेंट्स है उसके पास में कुछ भी नहीं, वो सिर्फ उसके जमीन के अंदर में काम करते थे, एग्जैक्टली वहां पर मेहनत लेते थे जमीन के अंदर। जमींदार के पास जमीन तो थी बट वो खुद जमीन में काम नहीं करता था, ये पीजेंट्स काम करते थे, और पीजेंट के नाम पर एक गुंठा भी जमीन नहीं थी। अभी होता क्या है कि इसका मोटिव ये था कि जमीन सब में बांटी जाए, सबको जमीन मिलनी चाहिए, एक ही आदमी के पास जमीन के सारे अधिकार ना हो, इसके लिए जमीन डिस्ट्रीब्यूट करने की एक मोटिव यहां पर रखी गई थी। अभी भूदान आंदोलन में देखेंगे कि जमीन कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, ये भी एक इकोनॉमिक पॉइंट है। तो इनकम और वेल्थ में हमें बैलेंस लाना है सभी में। इंडस्ट्री शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये भी पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताया ही है। अभी पॉलिटिक्स में अभी क्या बातें हैं, क्या मोटिव्स है इस सर्वोदय मूवमेंट के। विनोबा जी बिलीव्ड इन स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। अभी ऐसी कैसी सोसाइटी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। प्लेटो, एरिस्टोटल इसके बारे में बात करते हैं कि संविधान और स्टेट क्यों होना चाहिए और क्यों होना भी नहीं चाहिए, इसके भी बारे में वो बात करते हैं। एरिस्टोटल कहता है कि नहीं होना चाहिए, स्टेट भी नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होना चाहिए। उनकी वो आइडियल स्टेट की कंसेप्ट थी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट इसीलिए चाहिए क्योंकि यहां पर राज कैसे चलेगा, कौन राज करेगा, रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। बट अगर सारों का नजरिया अच्छा होगा, सारों का नजरिया सारे समाज के ऊपर देखने का एक जैसा होगा, जिस आइडिया में जिसके भी जो भी राज कर रहा है उसके आइडिया में सभी का कल्याण एक जैसा होगा, सभी के ऊपर वो एक जैसा ध्यान देता होगा, तो काय का कॉन्स्टिट्यूशन, काय का स्टेट चाहिए? डेवलपमेंट तो सभी की हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी वही हेतु है और हमारे आइडियल स्टेट का भी वही हेतु है। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू में रखा दिया जाए और एक ऐसा राज यहां पर लाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें सभी का कल्याण हो सकता है। तो ऐसा एक आइडियल स्टेट की कंसेप्ट इन्होंने रखी थी जिसमें स्टेट नाम की कोई कंसेप्ट ही नहीं। ये इस आइडिया में विनोबा जी बिलीव करते थे। अबाउट द गवर्नमेंट, विनोबा जी सेड दैट देयर इज नथिंग मोर टेरिबल देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो, ये इनके स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में आइडियाज थी। अभी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? अ सर्वोदय सोसाइटी बिलीव्ड इन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इट इज टोटली अपोज टू अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का विरोध किया और इंडिविजुअल फ्रीडम, वैयक्तिक स्वातंत्र्य सभी को होना चाहिए। तो ये सोसाइटी की इनकी सर्वोदय मूवमेंट की आइडिया थी। इट इज अपोज टू द चाइल्ड मैरिज को भी इन्होंने अपोज किया था। इट प्रमोट्स इंटरकास्ट मैरिज, इट प्रमोट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ ये आइडिया यहां से शुरू होती है। मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया था, चाइल्ड मैरिज को इन्होंने अपोज किया था। तो ये बातें यहां पर रखनी है। सर्वोदय फिलोसॉफी बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ बेसिक फिलोसॉफी ऑफ सेक्युलरिज्म। सर्वधर्म समभाव के आधार पर यह टर्म बनती है, सेक्युलरिज्म, सारे धर्मों को समान भावना से देखना। तो ये बेसिक फिलोसॉफी थी सर्वोदय मूवमेंट की। सर्वोदय एम्स एट यूनिवर्सल एजुकेशन एंड वॉलंटियर फैमिली प्लानिंग, ये भी आइडिया थी। देखो अभी आगे में ये मूवमेंट कैसे चलती है ये जानते हैं। गांधीज आइडियल हैव लास्ट well beyond the achievement of one of his chief projects, Indian independence, that is स्वराज। गांधी जी की पूर्ण स्वराज की मांग थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, ठीक है। अभी his follower in India, notably Vinoba Bhave, continued working to the promote the kind of society that
he envisioned and their efforts have come to be known as सर्वोदय मूवमेंट। गांधी जी की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो बेसिक फिलोसॉफीज थी, इसी के आधार पर ये सर्वोदय मूवमेंट बनती है। बट इसका मेन आधार क्या रहता है? तो रस्किन इस फिलोसोफर की फिलोसॉफी, जिसमें गांधी जी ने भी उनके कुछ जो एम थे, मोटिव्स थे, उसमें ऐड किए, उनकी जो आइडियाज थी उसमें उन्होंने ऐड की। बट बेसिक आइडिया कहां से थी? रस्किन की फिलोसॉफी से। तो ये यहां से हमें सर्वोदय मूवमेंट का उदय होता हुआ दिखाई देता है। सर्वोदय वर्कर्स अंडरटुक वेरियस प्रोजेक्ट्स एम्ड एट इनकरेजिंग पॉपुलर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960, इंक्लूडिंग भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। ये भूदान और ग्रामदान मूवमेंट ये हमें सर्वोदय फिलोसॉफी, सर्वोदय मूवमेंट से ही निकले हुए दो आंदोलन। अभी इसमें क्या होता है ये भी हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण फिलोसॉफीज, द सर्वोदय समाज वुड बी फ्री फ्रॉम कंसीव सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जैसे भारत में उस समय में गवर्नमेंट स्थापन हुआ था, नेहरू जी की सरकार बनी थी, बट ये सरकार, ये स्टेट वाली जो सरकार थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली सरकार थी, विनोबा जी इसका अपोज करते थे। उनकी आइडिया अपोज मतलब उन्होंने अपोज नहीं किया, बट उनका बिलीव क्या था? सोसाइटी कैसी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम, स्टेटलेस सोसाइटी, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा आदमी ने खुद से सोचना चाहिए, खुद के इंडिविजुअल फ्रीडम से सोचना चाहिए। और सेल्फ मतलब जो हम सेल्फिश रहते, वो सेल्फिशनेस खुद के मन में नहीं रखना है। जो भी है सबका है, जैसा भी है सबको साथ लेके चलना है। ऐसी भावना अगर हर किसी के मन में आ गई तो हमें स्टेटलेस सोसाइटी कैसे इंपॉर्टेंट है ये बात समझ में आ जाएगी। बट कैसा है कि ये आइडिया बहुत डिफिकल्ट है। आज ये हम जानेंगे आगे कि ये सर्वोदय मूवमेंट क्यों फेल हुई और ये क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, ये इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय समाज। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी ने ये दोनों टर्म का यूज किया था। सत्य, गांधी जी का सत्य का मतलब क्या है? जो है वो सत्य है, उसको छुपाना नहीं। चाहे आज हमें झूठा साबित किया जाए, बट सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। नॉन वायलेंस, अहिंसा, चाहे कितने भी जुल्म हो, बट एक दिन जुल्म करने वाले के मन में दया आ ही जाएगी। तो उस दिन तक उस मूवमेंट की याद रखना, उस दिन तक हमें अहिंसा का ही पालन करते जाना है। ये मूवमेंट, ये दो टर्मिनोलॉजीज गांधी जी ने दी थी। गांधी जी की जो भी फिलॉसफी थी वो नैतिकता के आधार पर थी, पूरी तरीके से नैतिकता के आधार पर थी, इथिक्स के आधार पर थी। तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ये तीन हथियार थे गांधी जी के, जिनके आधार पर गांधी जी ने यहां पर बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर एक मूवमेंट शुरू की थी। आगे देखते हैं, द सर्वोदय समाज, देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। मानवों के द्वारा मानवों का किया जाने वाला शोषण यहां पर नहीं होता है सर्वोदय समाज में। मैंने आपको स्टेटलेस सोसाइटी के अंडर में कहा था, सेल्फिशनेस हमें नहीं रखनी, सबको साथ में लेके जाना है, सभी का कल्याण हो, इस दृष्टिकोण से सबको देखना है। There will be no distinction between rich and poor, high and low, and privileged or unprivileged. All the people are to contribute to the service of state. ठीक है? The rights of minority are not to be exploited by the majority. देखो, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, ठीक है, उतार चढ़ाव भी नहीं है, सभी को साथ में लेके जाना है, सभी का योगदान होना चाहिए स्टेट के प्रोडक्शन में, या फिर स्टेट की जो आय है, स्टेट की तरफ जो भी कंट्रीब्यूशन करना है, उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। और जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके तरफ भी ध्यान दिया जाए। सर्वोदय मूवमेंट has as its target as establishment of a whole network of such self-supporting village communities. गांधी जी ने गांव की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। गांव की तरफ चलो, ऐसा उन्होंने एक नारा भी दिया था।
और गांव की कंसेप्ट उनकी क्या थी कि भारत के मैक्सिमम 70% लोग विलेजेस में रहते हैं और ये विलेजेस अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो उनका बहुत अच्छा वहां पर सरवाइव हो सकता है। शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं, गांव में भी रह के आप सेल्फ सफिशिएंट और अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। ऐसी आइडिया थी गांधी जी की इस मतलब जो रूरल कम्युनिटी थी उसके तरफ उनका देखने का ऐसा नजरिया था। तो क्या होता है कि ये आइडिया भी इन्होंने सर्वोदय मूवमेंट में ही यहां पर इंडिकेट की थी। एग्रीकल्चर विल बी सो प्लान दैट ऑल द पीपल विल हैव इनफ टू कंज्यूम। देखो, इंडस्ट्री विल बी कंडक्टेड ऑन द कॉटेज बेसिस टिल ऑल द पीपल इन द विलेज आर गेनफुल एम्प्लॉयड। सेल्फ सफिशियंसी ये यहां पर दिखाई देता है। अगर हमारे ही उद्योग रहे, हमारे ही लोग रहे तो सभी का कल्याण होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी की प्रगति होगी। अभी आत्मनिर्भर मूवमेंट जो है ना, ये इसी के आधार पर, इसी में से कुछ पॉइंट है। अपने देश में बनाओ ना यार, काय का दूसरे देश में जाने का, काय का दूसरे देश से यहां पर लाने का। यहां पर अगर एक चीज बनती है ना तो उसके आधार पर दो लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसी आइडिया थी उसके पीछे। तो इसीलिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर जैसे प्रोजेक्ट हमारे गवर्नमेंट्स आज यहां पर हमें इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। द नीड्स ऑफ द विलेज विल बी डिटरमाइंड बाय द पीपल ऑफ विलेज देमसेल्फ थ्रू विलेज काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल विलेज। गांव में ही उनकी पंचायत बननी चाहिए, गांव में ही न्याय होना चाहिए, गांव में ही काउंसिल बननी चाहिए। इन सर्वोदय लेबर एंड कैपिटल आर द बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो, कैपिटल एंड लेबर, कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि लेबर को इंपॉर्टेंट ही नहीं दिया जाता। इंग्लैंड में भी ये बात हुई थी, भारत में भी बात ये हुई थी करके लेबर मूवमेंट बड़े पैमाने पर यहां पर शुरू होती हुई दिखाई देती है। बट सर्वोदय कंसेप्ट लेबर और कैपिटल को एक ही नजरिए से देखती है और दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा भी यहां पर कहा गया है। क्रिटिसिज्म, अभी सर्वोदय मूवमेंट के पॉजिटिव वेज क्या थे और नेगेटिव वेज क्या थे ये भी हम जानते हैं। सर्वोदय फेमस पार्टी लेस डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। सर्वोदय फेवर्स इन विच फेवर्स पार्टी लेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पर विश्वास करते थे बट पार्टी लेस डेमोक्रेसी चाहिए थी। कोई वहां पर चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं। बट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत ने एक संविधान यहां पर लागू किया था और उसमें डेमोक्रेसी की बात की गई थी। किसके बेसिस पर? ऑन पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम पर। दो पार्टियां रहेंगी, चुनाव होंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर पार्टी सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ था। अभी ये क्रिटिसिज्म हुआ है सर्वोदय का यहां पर। सर्वोदय फिलोसॉफी हैज बीन टर्म as an utopia. Now in reality, selfishness, jealousy, like negative virtues are emerged in human nature. मैंने कहा था ये आइडिया बहुत अच्छी थी, एक आइडियल कंसेप्ट थी, बट इसको इंप्लीमेंट करने जाओ तो सभी एक नजरिए से सभी को देखेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी मानव में ऐसे गुण आ गए हैं, रियलिटी में ऐसे सेल्फिशनेस है, जेलसी है, नेगेटिव वर्चूज है, लोग अपना ही विचार करते हैं, अपने लोगों का ही विचार करते हैं। इसी के कारण कम्युनिज्म भी फैलता है। अभी क्या होता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज दी गई है, ये जो मानव का स्वभाव दिया गया है यहाँ पर, इसी के कारण ये सर्वोदय मूवमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। आइडिया बहुत ही अच्छी है बट इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। Gandhi's concept of simple living and high thinking is becoming a myth. गांधी जी ने जो हमें नारा दिया था कि साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी, मराठी में ऐसे कहा जाता है उसको, तो ये जो है ये माइथ बन के रह गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल किया था। गांधी जी एक धोती पहन के ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता लिया और विचारसरणी उनकी बहुत ही हाई लेवल की थी, बट वो अभी एक माइथ बन के ही रह गया। इनफैक्ट वेल्थ इज बिलीव्ड टू बी एन इंडिस्प्यूटेबल क्राइटेरिया ऑफ आवर कल्चर एंड हायर वैल्यूज इन सोसाइटी।
आज वेल्थ को किस नजरिए से देखते हैं हम, और वेल्थ की क्या इज्जत कीमत है सोसाइटी में, ये भी हम जानते हैं। जिसके पास वेल्थ है उसको ऊंचे नजरिए से देखा जाता है, जिसके पास कुछ नहीं उसको देखा भी नहीं जाता। ऐसी हालत है आज हमारी सोसाइटी की। तो ये जो वैल्यूज थी ये एक माइथ बन के रह गई। अभी भूदान आंदोलन क्या है? ये सर्वोदय आंदोलन का ही एक पार्ट था। भूदान लिटरली मीन्स अ डोनेशन ऑफ लैंड as implied by the name, and it is movement landlords voluntarily give up the land to be distributed to landless laborers who would then cultivate the land। अभी क्या है इस भूदान मूवमेंट का मोटिव? जैसे मैंने कहा था, भारत में जमींदारी प्रथा थी और जमींदारों के पास बहुत सारी लैंड थी, और जो लोग उसमें एक्चुअली काम करते थे उनके पास कोई लैंड नहीं थी, उनके नाम पर कोई लैंड नहीं थी। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का। संपत्ति किसी एक के पास में ही रहनी नहीं चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है, संपत्ति पर भी सबका अधिकार है। तो करके ये जो जमीन है ये डिस्ट्रीब्यूट टू लैंडलेस लेबर्स हु वुड देन कल्टीवेट द लैंड। लैंडलेस जो लेबर थे उनको वो जमीन देने का एक आंदोलन शुरू किया गया था, और इसी आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन। देयर इज एम एट रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। देखो, हियर द लैंड ओनर्स आर नॉट गिवन एनी कंपेंसेशन। अभी ये आंदोलन जो है ये विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। कहां पर? ये पाचमपल्ली। गए कुछ एग्जामिनेशन में 2-3 साल के एग्जामिनेशन में 2016 से ये आज का जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ा है इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 2016 से पहले इसके आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट गए 2-3 साल में बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक टीचिंग ऑफ गांधी जी, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से याद रखना है, याद रखने हैं इसके पॉइंट्स। ये पाचमपुली नाम के गांव में विनोबा जी ने एक आंदोलन शुरू किया। यहां पर क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं। विनोबा जी उस समय गांधी जी के बाद एक सबसे बड़ा चर्चित नाम था गांधी जी की मूवमेंट को आगे लेने जाने वाला। ये सबसे पहले वैयक्तिक सत्याग्रही भी थे चले जाओ आंदोलन के दरमियान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान। तो गांधी जी के जाने के बाद सारा मोर्चा इन्हीं ने संभाला। अभी ये जहां जहां जाते थे, अभी ये पाचमपुली गांव में गए तो उस समय उस गांव के कुछ लोग इनके पास आए। आपने सर्वोदय मूवमेंट की तो बात की, सेल्फ सफिशिएंसी की तो बात की, बट हमारे पास जमीन ही नहीं है तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होना ही है और दूसरे की जमीन में ही हमें काम करना है। ये बात उन्होंने सुनी, वहां के कुछ जमींदारों ने भी ये बात सुनी। तो विनोबा जी का प्रभाव इतना जोरदार था कि वो जो लैंड ओनर थे, जमींदार थे, उन्होंने खुद अपनी जमीन डोनेट कर दी। किसको? विनोबा भावे जी को। और आप जिसको देना है ये जमीन दे दो, ऐसी बात यहां पर हुई। और यही से शुरू होता है हमारा पाचमपुली से भूदान आंदोलन। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दिस मूवमेंट वेंट फॉर 13 years ड्यूरिंग विच टाइम भावे ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। जहां जहां जाते थे उन लोगों को मालूम पड़ गया इनका प्रभाव बहुत जोरदार था विनोबा जी का। लोगों को पता चला विनोबा जी आ गए तो लैंड ओनर्स क्या करते थे कि जमीन दे देते थे। और ऐसे करके विनोबा जी के पास देखो, he collected 4.4 million acres जमीन of land to be distributed to landless farmers। अभी ये लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनके लिए ये जमीन उन्होंने डोनेट कर दी विनोबा जी ने। ये बहुत बड़ा आंदोलन था और एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट था। देखो अभी अपने पास जो जमीन है हम बेचते हैं, ऐसे नहीं देते किसी को, बट विनोबा जी का प्रभाव ऐसा था और एक सर्वोदय की फिलॉसफी ऐसी थी कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा और लोग उस समय में सर्वोदय आंदोलन की दृष्टिकोण से, सर्वोदय फिलॉसफी के हिसाब से सोचने लग गए थे। सेल्फिशलेस नहीं थे, जेलस नहीं थे और रिच एंड पुअर में की जो गैप है उसको कम करना चाहते थे। करके लोगों ने जमीन डोनेट की और विनोबा जी ने वो डिस्ट्रीब्यूट की लैंडलेस फार्मर्स में। In 1954, he started the Gramadan movement, which involved the voluntary donation of whole village। अभी इन्होंने ग्रामदान मूवमेंट भी शुरू की थी। This movement attracted worldwide admiration for being stellar example of voluntary social justice।
इसके आधार पर यहाँ पर ग्रामदान मूवमेंट शुरू होती है। अभी गांधी जी की टीचिंग्स क्या है, बेसिक टीचिंग, जैसे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये मैंने आपको बताया था। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अभी ट्रुथ और नॉन वायलेंस के आधार पर उन्होंने यहाँ पर बड़ी मूवमेंट शुरू की थी और सत्य का उन्होंने आग्रह किया था। इसके लिए उन्होंने अपने हथियार जैसे उपोषण है, ठीक है, उपोषण का उन्होंने बहुत बार यहाँ पर यूज किया गया है अपने सत्य को साबित करने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, बट उन्होंने कभी भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, नॉन वायलेंस के ही तत्व पर वो अड़े रहे। आगे यह देखते हैं गांधी जी की फिलॉसफी क्या है। ये है उनकी कुछ किताबें जो गांधी जी ने खुद लिखी है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, माझे सत्याचे प्रयोग म्हणून मराठीमध्ये अनुवाद आहे, तर हे त्यांचं महत्वाचं पुस्तक आहे। दूसरी किताब है हिंद स्वराज। इस हिंद स्वराज में उन्होंने क्या दिया है, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो सिविलाइजेशन है और ईस्टर्न कंट्रीज में जो सिविलाइजेशन शुरू करना है, उसकी आइडिया क्या रखनी चाहिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कौन सी बातें हमने नहीं लेनी चाहिए और कौन सी बातें लेनी चाहिए, ये सारे बातें इसमें उन्होंने डिस्कस की है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, भारत मेरे सपनों का भारत, ऐसा एक किताब उन्होंने लिखा है। विलेज स्वराज, मतलब गांव की जो सेल्फ सफिशियंसी है, गांव के तरफ चलो, ऐसा नारा जो इन्होंने दिया है, इसी किताब के आधार पर दिया था। इसमें उन्होंने गांव के तरफ, गांव में क्या चेंजेस होनी चाहिए, ये सारी फिलॉसफी इस किताब में दी है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये एक इनकी इंपॉर्टेंट किताब है। ये जो पांचों के पांचों नाम है आपको याद रखने। हिंद स्वराज के बारे में एनडीए की एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, तो याद रखो इसमें सिविलाइजेशन की बातें दी गई है। तो उस समय के भारत की भी वहां पर बातें दी गई है कि भारत में प्लेग कैसे आया, भारत के लोगों की उस समय की सिचुएशन क्या थी, भारत के लोगों को किस दिशा में अपनी डेवलपमेंट जारी रखनी है, ये सारी बातें वहां पर बताई गई है।